Jai Hind Bacho, good morning, good afternoon, and good evening. Whenever you guys are watching this video, please take the wishes accordingly. So, I'm here to teach you a new chapter of your class 10th ICSC mathematics, that is your share and dividend. Okay, so that is your share and dividend. So, before discussing its formulae and questions, we will try to understand its basic terminologies and its basic concepts. Okay, because without it, we will not be able to understand or learn its formulae, as well as the questions will make trouble for us. Okay, so before jumping upon the formulae and solving the questions, we will try to understand its basic concepts. ठीक है, इससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी. So let's start discussing its basic concepts and try to understand its basic terminologies. Okay, there are five basic terminologies in this chapter of your class 10th ICSC, that is share and dividend. वो क्या है? वो पांच टर्मिनोलॉजीज हैं. कैपिटल स्टॉक, ये तुम्हें यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर एंड डिविडेंड होता क्या है और इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो सब क्या है. ठीक, सो लेट्स बिगिन. जस्ट इमेजिन कि एक कंपनी है. ठीक है, ये एक कंपनी है. यार ये तो घर हो गया, कंपनी बनाते हैं. ठीक है, ये कंपनी है. ठीक, इस कंपनी का एक मालिक है. इसको ये कंपनी को शुरू करनी है अभी. तो इस कंपनी को शुरू करने के लिए इसको मान लो जो सपोज कि 100 रुपीज चाहिए. ठीक है, इसको 100 रुपीज चाहिए. मान लो कि 100 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट है, एक अकेला इंसान इसको अरेंज नहीं कर सकता. तो क्या करेगा, ये अपने दोस्तों के पास या कुछ पड़ोसियों के पास जाएगा. ठीक है, मान लो कि ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है. ठीक, ये इसका दोस्त है. तो ऐसे ही करके मान लो कुछ 10 लोगों के पास गया. ठीक है, तो 10 लोगों के पास जाके अपना आइडिया दिया कि मेरे बिजनेस का आइडिया ये है, बट मेरे पास पैसे कम है, मुझे 100 रुपए की जरूरत है और मेरे पास कम है, तो तुम लोग कुछ शेयर कर दो. ठीक है, ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ और फिर जो प्रॉफिट होगा वो मैं तुम्हें दूंगा उसमें से. ठीक है, उसका हिस्सा अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट. तो क्या करेगा, क्या हुआ यहाँ पे, तो सभी ने इसका आइडिया सुना और आइडिया सुनने के बाद अच्छा लगा तो क्या किया इन्होंने. मान लो कि इसने बोला कि चलो मेरी तरफ से 10 रुपए ले लो. इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सब. ठीक, इसने बोला कि चलो मैं भी 10 रुपए दे रहा हूँ. इसने बोला कि मैं भी 10 रुपए दे रहा हूँ. ऐसे ही करते करते 10 आदमियों ने इसे 10 रुपए दिए. तो अब क्या हुआ, अब ये 100 रुपए जो बहुत बड़ा अमाउंट है इसके लिए अरेंज करना, वो इजिली अरेंज हो गया. तो ये जो 100 रुपीज थे, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ. ये जो 100 रुपीज थे जो इसको रिक्वायर्ड थे एक कंपनी को शुरू करने में, एक बिजनेस को शुरू करने में, उसको हम कैपिटल स्टॉक कहते हैं. ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल स्टॉक कहेंगे. कैपिटल स्टॉक का मतलब कि वो पैसा जो हमें किसी बिजनेस या कंपनी को शुरू करने में लगाना है. ठीक, अब वो पैसा बहुत बड़ा था तो हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो हमने अपने दोस्तों से मदद मांगी इसने. तो ये जो दोस्त इसके 10-10 रुपए दे रहे हैं ना, तो ये इसमें इसकी कंपनी में हिस्सा ले रहे हैं, तो शेयर ले रहे हैं. तो ये जो 10-10 रुपए हैं ये इसके शेयर्स हैं. ठीक, ये इसके शेयर्स हैं. या ऐसे भी समझ सकते हो कि इसने सोचा होगा कि मैं 10 आदमियों से 10-10 रुपए लूंगा, तो मैं अपनी कंपनी के 10 टुकड़े कर देता हूँ. 100 रुपए की कंपनी है तो 10 टुकड़े कर देता हूँ, तो 10 शेयर हो गए. ठीक है, तो एक एक शेयर इन्होंने खरीद लिया 10-10 रुपए का, तो ये हो गया शेयर. अब जिन्होंने शेयर खरीदा उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं. उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं. ठीक, डिविडेंड क्या होता है, अब मान लो अब 10-10 रुपए सभी ने जब दे दिए तो इसके पास 100 रुपए हो गया. अब ये 100 रुपए उठा के बिजनेस शुरू किया लगा के. तो बिजनेस करेगा तो बिजनेस क्यों करता है, कोई फायदे के लिए करता है, तो कुछ फायदा होगा. अब वो जो फायदा हो रहा है वही प्रॉफिट अब इन लोगों में बटेगा, तो उसी प्रॉफिट को हम क्या कह रहे हैं, डिविडेंड कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं, डिविडेंड कह रहे हैं. द प्रॉफिट गेन्ड बाय ए कंपनी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर. ठीक है, जो कंपनी को प्रॉफिट होगा और उसी प्रॉफिट को तो वो बांटेगी आगे, तो वो जो बांट रही है प्रॉफिट ना, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं. ठीक है, जो उसको हो रहा है, उस कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट, उसको नहीं. जो वो डिविडेंड
बांटेगी उसको कहेंगे, मतलब जो प्रॉफिट बांटेगी इन शेयर होल्डर्स में, ठीक है, उसको कहेंगे डिविडेंड। ठीक, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, इसी शेयर को स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है, और तीसरा टर्म इज डिविडेंड। एनी इशू? नो। सो फेस वैल्यू, तो फिर से फेस वैल्यू क्या होता है, अगेन ये एग्जांपल कि 100 रुपए का था, शुरू करना था इसको, तो इसने क्या सोचा कि मैं 10 टुकड़े करूंगा और एक शेयर का प्राइस, एक टुकड़े का प्राइस 10 रुपए रखूंगा। तो ये कंपनी के द्वारा ही जो प्राइस सेट किया गया हो, ठीक है, वो प्राइस शेयर का जो कंपनी ही सेट करे उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू का दूसरा नाम नॉमिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू। ठीक, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर एट विच द कंपनी सेल्स इट टू इन्वेस्टर्स। तो ये कंपनी 10-10 रुपए का सेट की थी कि मैं 10-10 रुपए के टुकड़े बनाऊंगी और बेचूंगी, ठीक है, तो वो 10 रुपए क्या हुए, फेस वैल्यू हुआ शेयर का। ठीक, अब क्या होगा, अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू का मतलब कि अब 10 रुपए का इसने बेच दिया, अब साल भर हो गए, इसका बिजनेस हुआ, कुछ घाटा हुआ, कुछ लॉस हुआ, तो अब हमेशा तो 10 रुपए तो रहेगा नहीं ना इसका प्राइस मार्केट में। ये 10 रुपए तो उसका फेस वैल्यू था, इसने जब पहली बार बेचा तभी 10 रुपए का मिलेगा। ठीक है, या हो सकता है कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हुआ हो तब भी मार्केट में वो 10 रुपए का ही रहेगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, होता क्या, या तो घाटा होगा या तो नुकसान होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो उन प्रॉफिट या लॉस की वजह से मार्केट में इसका रेट भी चेंज होता रहेगा। तो पहली बार के अलावा जब हम खरीदने जाएंगे, ठीक है, मान लो कि इसके शेयर को बिके 1 महीने हो गया, 1 महीने बाद मैं गया, ठीक है, ये मैं हूँ, मैं गया शेयर लेने, तो अब मुझे 10 रुपए का थोड़ी मिलेगा। अब इससे फायदा या नुकसान हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर फायदा हुआ होगा तो इसका प्राइस अप हो जाएगा, अगर नुकसान हुआ होगा तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि इस फायदा हो गया था कंपनी को, 20 रुपए हो गया मार्केट में इसका रेट, तो मार्केट में जो वैल्यू है जिसपे हम खरीदेंगे अब, तो उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, द प्राइस एट विच द स्टॉक इज बॉट और सोल्ड, द प्राइस एट विच द स्टॉक इज बॉट और सोल्ड, स्टॉक या शेयर दोनों बात एक ही है। ठीक, अब इसमें जो देखो, ये एट पार, बिलो पार, अबव पार क्या होता है, मतलब कि ये जो 10 रुपए का सेट किया था कंपनी वाले ने, अगर कंपनी को फायदा हो गया मार्केट में तो उसकी वैल्यू को अबव पार कहते हैं। ठीक है, अबव पार, ये वाला, मान लो कि 12 रुपए का हो गया उसका शेयर अभी, तो अबव पार। अगर उसका शेयर 9 रुपए का हो गया नुकसान की वजह से, तो बिलो पार। ठीक, अगर उसका शेयर 10 रुपए का था और 10 ही रुपए का आज भी है, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ उसको, या जो भी फायदा जो भी नुकसान हुआ वो मेंटेन हो गया, फिर से 10 रुपए पे आ गया, तो उसको क्या कहते हैं, एट पार कहते हैं। ठीक है, एट पार कहते हैं, कोई दिक्कत? एक चीज और, ये बिलो पार का एक और नाम होता है कि एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट बोले या बिलो पार बोले, उसका मतलब क्या है कि लॉस में चल रही है कंपनी, ठीक है, या फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इस समय मार्केट वैल्यू है। ठीक, एक चीज देखो, अच्छा लिखता हूँ तुम्हारे लिए कि अबव पार का मतलब, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अभी तक का अगर सब कुछ समझ में आया होगा तो ये जो लिखूंगा वो भी समझ में आएगा। ठीक है, अबव पार का मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है इस समय वो बड़ी है फेस वैल्यू से। ठीक, बिलो पार का मतलब, बिलो पार का मतलब जो इस समय मार्केट वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी फेस वैल्यू से, है कि नहीं है। एट पार का मतलब मार्केट वैल्यू बराबर होगी फेस वैल्यू के। 10 रुपए सेट किया था कंपनी वाले में, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, इसलिए आज भी 10 रुपए का है, तो बराबर है प्राइस। कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब देखो, जब तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ गया ना, अब मैं तुम्हारे सामने फॉर्मूला लाता हूँ, तुम्हें फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसे हम इन्वेस्ट, देखो देयर आर टू वर्ड्स, इन्वेस्ट और स्पेंड, ये अलग अलग बात होती है। ठीक है, इसका मतलब खर्च करना होता है हिंदी में, और इसका मतलब निवेश करना होता है। मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, उससे हमें रिटर्न मिलेगा पैसा हमारा, लेकिन स्पेंड में नहीं। जैसे मैं 50 रुपए कुछ खरीद लिया, अब वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, मैं 50 रुपए किसी कंपनी में लगाया, शेयर खरीदा, तो वहां से मुझे हो सकता है 60 रुपए मिले, लॉस हो जाए वो बात अलग है। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पैसा लगाना, ऐसा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट का मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मान लो कि कोई कंपनी में शेयर चल रहा है 10 रुपए का इस समय,
50 शेयर खरीद लिए तो इन्वेस्टमेंट कितना, 15 to 10। व्हाट इज 10, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, और व्हाट इज 50, नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आई बात? ओके। इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर, ये सब फॉर्मूले देख लो। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, वो जो डिविडेंड था ना, जो कंपनी को फायदा होने के बाद वो इन्वेस्टर्स में बांट रही थी, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो वो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो रेट का मतलब यहाँ से परसेंटेज में, क्वेश्चन में दिया होगा ये चीज, ठीक, परसेंटेज में। रिटर्न या यील्ड परसेंट, मतलब कितना परसेंट उसको यील्ड हो रहा है, फायदा हो रहा है, रिटर्न आ रहा है उसके पास, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए इनकम कितना हुआ, कितने खर्च किया था, मतलब कितना निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट इनटू 100, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100, ठीक है। ओके। कौन सा पेन लूं, चलो ये लेता हूँ। ठीक है। लास्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर परचेज इक्वल्स टू, ये क्या है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है कि एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑन 1 शेयर। ठीक, ये सब फॉर्मूला कैसे यूज होंगे अभी मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, कि सब पता चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस तुम्हें इनको याद रखना है, ठीक। और याद रखने के लिए मैंने तुम्हें आसान बना दिया है, ऊपर ये सब कुछ टर्म एक्सप्लेन करके देखो। अगर हम एक्सप्लेनेशन नहीं करते उन टर्म्स का, तो यहाँ कुछ समझ में आता है तुम्हें इन चारों फॉर्मूले में, नहीं आता, इसलिए, ठीक है। तो आ जाओ, आगे चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच अवेलेबल एट, ये पॉइंट नहीं है भाई, ये रुपीज है, ठीक है। सही करता हूँ इसको, येलो, ठीक है, वो रुपीज था। देखो कहाँ गया, ये था, कौन सा था, हटाओ, इसी से लिखते हैं। देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच अवेलेबल एट 2.50 रुपीज प्रीमियम। अगेन, प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट, प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट। तो ये 10 क्या है, ये 10 है फेस वैल्यू, ये 10 क्या है, फेस वैल्यू, ठीक है। 200 शेयर हम खरीद रहे हैं, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन हमें मिल कितने पे रही है, 2.50 रुपीज प्रीमियम पे। मतलब 10 रुपए से शुरू तो हुआ था, लेकिन उसमें 2.50, 2.50 का फायदा भी लग चुका है। तो अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, ये तो फेस वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपीज प्लस 2.50। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपीज प्लस जो फेस वैल्यू थी, उसमें प्रॉफिट लग गया तो 10.50। अब एक शेयर कितने रुपए का मिलेगा हमें, 12.50 रुपीज का, ठीक है। क्या निकाला यहां से हमने, प्राइस ऑफ 1 शेयर। एक शेयर का प्राइस अगर 12.50 है, एक शेयर का प्राइस अगर 12.50 है, तो 200 शेयर का प्राइस कितना होगा, तो ऐसे निकाल लो, प्राइस ऑफ 200 शेयर इक्वल्स टू 200 इंटू 12.50, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, यह आ जाएगा 2500 रुपीज आंसर, ठीक है। ये तुम्हारे एक्सरसाइज का बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एस चांद जो बुक है ना, उसका एक्सरसाइज, कौन सा, एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 3A, ठीक, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट इज। समझ में आया होगा आई होप सबको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 220 शेयर्स ऑफ 15 ईच अवेलेबल एट, अगेन यहाँ पे रुपीज है, अब सॉरी, 15 ईच अवेलेबल एट 1.50 रुपीज डिस्काउंट। अगेन वहां पे प्रॉफिट था, इसलिए फेस वैल्यू में प्लस कर दिया था, वहां पे डिस्काउंट है यहाँ पे, इसलिए फेस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो प्राइस ऑफ 1 शेयर विल बी व्हाट, 15 माइनस 1.50,
और 15 माइनस 1.50 कितना होगा, जो हो जाएगा 13.5 रुपीज। ठीक है, क्या हो जाएगा 13.5 रुपीज। ओके, ठीक है, एक शेयर का दाम पता चल गया हमें, तो 220 का निकालना है, तो इजी, प्राइस ऑफ 220 शेयर, व्हाट इट विल बी 220 इंटू 13.5, कितना हो जाएगा, इंटू करो, यह आएगा 2970 रुपीज। ठीक, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था, यहाँ तो कॉस्ट पूछा है ना, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था कि इन्वेस्टमेंट बताइए, क्या पूछ सकता था, इन्वेस्टमेंट बताइए, तो भी यही करना था हमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, देखो ये नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, नंबर ऑफ शेयर 200, मार्केट वैल्यू भी कितनी चल रही है, प्रीमियम तो था, तो 10 रुपये फेस वैल्यू था, तो बढ़ा दिए, तो 12.5 रुपये करीब चल रही है, तो 12.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, और हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें कि एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है, हैव पेशेंस, कल ही से शायद अपलोड करने लगूंगा मैं, ठीक, अभी मैं वो क्वेश्चंस के पीडीएफ बना रहा हूँ, ये सब लिखना पड़ता है ना दोस्त। ठीक है, हैव पेशेंस, सब करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, और बेटर कि तुम पहले सॉल्व करो देन मेरा वीडियो देखना। ठीक, और एक चीज कि ये टेलीग्राम चैनल और इंस्टा फॉलो कर लो भाई, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फो मिलेंगे, और ये जो पीडीएफ है ना, जो पढ़ा रहा हूँ, ये सब ऐसे लिख रहा हूँ, ये एज इट इज तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी नाम से सर्च करना टेलीग्राम, जो यूट्यूब का लोगो है मेरे, वही लोगो टेलीग्राम चैनल का भी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाए। ठीक, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, नथिंग, नो पेमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट, तो ये समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एनुअल डिविडेंड ऑन 450। अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड का मतलब सालाना प्रॉफिट कितना मिलेगा। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी बिजनेस करता है, तो वो क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए ना, तो एनुअली कितना प्रॉफिट आएगा ये कैलकुलेट करना है, और एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला, या ठीक है, एनुअल डिविडेंड पता करना है, एनुअल डिविडेंड का मतलब फायदा पता करना है, इनकम कितना हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, देखो हाँ, find the annual dividend on 450 shares with par value of 10 if the annual dividend is 7.5%। मतलब इस एनुअल डिविडेंड का मतलब क्या है कि हमें इनकम पता करनी है, क्या पता करना है, इनकम पता करना है। ठीक है, और ये इनकम कैसा है, एनुअल इनकम है, गॉट इट। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, आओ इधर देखो, एनुअल इनकम, इनकम या एनुअल इनकम बात एक ही है, सेकंड नंबर फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड लिखता हूं मैं। ठीक है, कहाँ गया, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो नंबर ऑफ शेयर पता है क्या हमें, हाँ सर पता है, 450 शेयर। ठीक है, 450 शेयर। फेस वैल्यू पता है क्या हमें, हाँ सर वो भी पता है, विथ पार वैल्यू, पार वैल्यू क्या था, पार वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम ही है, तो जो दिया है वही है 10 इंटू क्या, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है 7.5%, 7.5% दिया हुआ है, परसेंट को फ्रैक्शन में लिखने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इन्हें सॉल्व कर लेना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट हटाओ, और 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा अभी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 450 था। ठीक है, इफ 45 इंटू 7.5 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें, मतलब 75 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेट करो जल्दी ये तुम्हारा काम है। ठीक,
करो 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 करो, जो भी आएगा ये तुम मुझे कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, ठीक है? यू विल हैव टू टेल मी इट्स आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके? और बताना है, ऐसा नहीं कि नहीं बताएं, ठीक? इसको मल्टीप्लाई करने पे यार सिंपल है, 3375 आएगा, ठीक? और एक पॉइंट, एक डिजिट पे पॉइंट लगा तो एक डिजिट पे पॉइंट लगा लो, तो कितना आ जाएगा? 337.5 रुपीज। एनी डाउट? ये पॉइंट है, एनी डाउट पिचवाट? नो, ओके। So let's move on our fourth question. That is, find the annual dividend on 180 Shriram Fibers. ये सेवन होल नंबर 1/2% है, ठीक है? और ये 10 रुपीज यहाँ पे है। 7 होल नंबर 1/2%, 10 रुपीज शेयर्स एट 14.50। अच्छा, अब इसमें से मुझे ये बताओ कि मार्केट वैल्यू कौन है और फेस वैल्यू कौन है? हाँ, ये है फेस वैल्यू और ये है मार्केट वैल्यू। अब जो बढ़ा है वही तो मार्केट वैल्यू होगा ना भाई, ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है घटने के बाद हो जाए, लेकिन यहाँ से सेंस क्या मिल रहा है? 10 रुपीज का था, अब शेयर्स एट 14.50, अब इतने का हो गया है, मतलब कि ये फेस वैल्यू था और ये मार्केट वैल्यू है, ठीक? हम कितना शेयर ले रहे हैं? 180 शेयर ले रहे हैं, 180 शेयर ले रहे हैं। एनुअल डिविडेंड निकालना है, मतलब एनुअल इनकम निकालना है, और इनकम का फॉर्मूला हम अच्छे से पढ़ के आए क्या, कि नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। एनी डाउट इन फॉर्मूला? नो सर। नंबर ऑफ शेयर इट्स 180, फेस वैल्यू इट्स 10 और 14.50, क्या 10, ठीक है? और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? 7 + 1 15/2%। और 15/2% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए, परसेंट को फ्रैक्शन में लिखने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इधर देखो 2% लिखा होता है तो क्या करते हैं? 2/100 करते हैं ना। तो वैसे ही इस 15/2% को अगर परसेंट से फ्रैक्शन में लिखना होगा तो इसके भी तो नीचे अब 100 लाएंगे ना, तो 100 से 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक? तो इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं 15/2 इंटू 100, तो तुम्हें कोई दर्द होगा क्या? नहीं सर नहीं होगा, बोलो बोलो, नहीं सर नहीं होगा, नहीं होगा ना? हाँ, ये 2 9 जा और 59 जा कितना हो जाएगा? इट विल बी 135 रुपीज आंसर, ठीक है? तो एनुअल डिविडेंड किसका कितना होगा इनका? 180 रुपीज। सोचो कितना फायदा हो गया, 180 रुपए खर्च किए और 135 रुपए मिल गया इनको, ठीक है? समझ में आया? ओके, so let's move on. Next question, the 5 question, number 5 क्या है ये? सॉरी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ओ यहाँ कुछ छूटा है क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अच्छा नहीं छोटा नहीं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एंड इनकम फ्रॉम 60 टाटा स्टील। अच्छा एक चीज और, कि जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो दिया हुआ क्या है वो सब लिखते हुए चलो, ठीक है? कि गिवन क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एंड इनकम फ्रॉम 60 टाटा स्टील 100 रुपीज शेयर एट 500। अब ये 60 क्या है? ये 60 नंबर ऑफ शेयर होगा जरूर, है ना? नंबर ऑफ शेयर है 60, ठीक? ये क्या है? 100 शेयर एट 500 रुपीज, तो ये फेस वैल्यू है 100, ठीक है? पढ़ के पता चल रहा है ना? शेयर्स एट अब 500 का हो गया, तो ये मार्केट वैल्यू है 500 रुपए, ठीक है? पेइंग 20 डिविडेंड, 20 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, मतलब डिविडेंड कितना दिया हुआ है? इस बार रेट नहीं दिया हुआ है, इस बार हमें पैसा ही दे दिया है कि 20 रुपीज का डिविडेंड है, ठीक है? 20 रुपीज का डिविडेंड है। निकालना क्या है? फाइंड द यील्ड परसेंट ऑल्सो, यील्ड परसेंट भी निकालना है, ठीक है? और कॉस्ट भी निकालना है, ठीक? और इनकम भी निकालना है। क्या क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट निकालना है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट पूछा था ना, तो मैंने बताया था ना कि इन्वेस्टमेंट भी पूछ सकता है, कहीं लिखा होगा मैं, हाँ ये देखो बताया था ना, दूसरी भाषा में उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एनी डाउट? नो। पहली चीज ये पूछा है।
दूसरी चीज इनकम पूछा है। तीसरी चीज यील्ड परसेंट। यील्ड परसेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न परसेंट। ठीक है, परसेंटेज से या यील्ड कह दो। ठीक, ये पूछा है। तो इतनी सारी बातें हमें बतानी है। ठीक है, ओके। तो ये तो फेस वैल्यू था भाई। हम खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? क्या हम फेस वैल्यू पे खरीदेंगे? नहीं, हम तो मार्केट वैल्यू पे खरीद पाएंगे। तो मार्केट वैल्यू पे खरीद पाएंगे तो वहीं से कॉस्ट पता चल जाएगा। तो कितने शेयर है, कॉस्ट पता करने के लिए नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही है फॉर्मूला। हाँ सर यही है, तो रख दो। 60 शेयर खरीद रहे हैं तो 60 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी है भैया? 500 है, तो 500 कितना आ जाएगा? 5 6 30 और 30, तो 30,000 रुपीज आ गया। एनी डाउट? तो 30,000 रुपीज कॉस्टिंग आ गई इसकी। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो कि 20 रुपए का फायदा हो रहा है ना, तो एक शेयर खरीदने पे 20 रुपए का फायदा हो रहा है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक शेयर खरीदने पे 20 रुपए का फायदा हो रहा है। एक शेयर खरीद हम कितने कर रहे हैं? 500 रुपए कर रहे हैं। तो 500 रुपए पे 20 रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 30,000 पे कितने का प्रॉफिट होगा? ये तो तुम्हें आता होगा निकालने। ठीक है, यहां से 1 रुपए पे खर्च, 1 रुपए इन्वेस्ट करने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल लो। वो कैसे निकलेगा? यूनिटरी मेथड याद करो। और अगर याद नहीं आ रहा है ना, तो मैंने वीडियो बनाई है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो तुम लोग देख लेना। वो भले ही सीयूटी के लिए है, लेकिन देख लेना, वहां से पता चल जाएगा यूनिटरी मेथड कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिटरी मेथड का ठीक कंसेप्ट पता चल जाएगा कि अगर ऐसे ऐसा होता है ना कि 12 बनाना का प्राइस दिया हुआ है, तो 36 बनाना का प्राइस बताओ, तो यहाँ से हम डिवाइड करके ऐसे निकालते हैं एक बनाना का प्राइस, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही काम। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 रुपए का निकालने के लिए तो 20/500 लिख सकते हैं। अब ये 1 रुपए का आ गया, तो 30,000 में कितना प्रॉफिट? तो 20/500 इंटू 30,000। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 1 2 3, 1 2 1 2, कितना आ जाएगा? कोई उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ क्या भाई? नहीं, 5 से इसको काट दो, 5 6 30, 6 2 12 और 00, तो 1200 रुपीज क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकम का। एक और क्या निकालना था? यील्ड परसेंट निकालना था। यील्ड परसेंट मतलब रिटर्न परसेंट, और रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आओ देख लो, चीटिंग करा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, अभी क्योंकि तुम्हें याद नहीं होगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, या तो इनकम अपॉन, यहाँ पे क्या है? इनकम अपॉन, क्या था यार? हाँ, इनकम ऑन वन शेयर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो हम यूज करते हैं इनकम और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इनकम कितनी हुई है? हमारी इनकम तो सर 1200 रुपये हुई है। तो यील्ड परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इनकम है सर 1200 रुपए का, इन्वेस्टमेंट है सर 30,000 रुपीज का। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20 गुजर गया, 20 से 20 गुजर गया, और 3 से 4 बार में कट गया। तो यील्ड परसेंट कितना आ गया? 4% इज द आंसर। इजी, समझ में आया? एक चीज मुझे ये फील हो रही है कि तुम्हें यहाँ नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे किए, है ना? आ जाओ समझाता हूँ। कहाँ समझाऊं लेकिन? देखो यही समझाता हूँ, जूम कर। ठीक है, देखो क्या है कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो, क्या लो एग्जांपल? हाँ, अरे ये इतना मोटा क्यों चल रहा है? हम्म, कि क्या लिख रहा हूँ भाई? ऐसा समझो कि 12 बनाना का प्राइस 36 रुपीज है अगर, ठीक है, या 48 मान लो।
₹48 है। तो हमसे क्या पूछा? 5 बनाने का पूछा। 5 बनाना का प्राइस बताइए। तो हम यहां से क्या करेंगे, एक बनाने का प्राइस निकाल लेंगे। प्राइस, ये बहुत मोटा चल रहा है यार। प्राइस ऑफ वन बनाना विल बी व्हाट? कैसे निकलेगा? ये जितने का मिला है 48 को डिवाइड कर दो जितना बनाना खरीद रहे हैं उससे। तो कितना आ जाएगा? 4×4 = 4। तो एक बनाना का प्राइस कितना आ गया? ₹4। अब एक बनाना ₹4 का, तो 5 बनाना कितने का? 5×4 का। वहीं से यहाँ पे हमने किया है, इसको सेट करता हूँ पहले। ओके, देखो कि ₹500 इन्वेस्ट करने पे ₹20 का फायदा हो रहा था, तो ₹30,000 इन्वेस्ट करने पे कितने का फायदा होगा? तो अगर हमें ₹1 इन्वेस्ट करने पे कितने का फायदा हो रहा है ये पता चल जाए, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 को, तो हमारा काम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने ₹1 का फायदा कितना हो रहा है ₹1 खर्च करने पे, तो वो निकाला है 20 अपॉन, जैसे यहाँ पे देखो पूरे प्राइस को डिवाइड कर दिया था इससे, है ना, 12 से। तो वैसे ही यहाँ पे 20 को 500 से डिवाइड कर दिया, तो ये ₹1 का प्रॉफिट आ गया। ₹1 का प्रॉफिट आएगा तो 30,000 का प्रॉफिट निकालने के लिए ये किए हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए कि प्रॉफिट ऑन ₹30,000। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। A company declares a semi-annual dividend of 6%। अच्छा, सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल है तो उसका एनुअल डिविडेंड कितना होगा? भाई क्वेश्चन में सेमी एनुअल दिया हुआ है, तो एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा? गुड, 12% हो जाएगा। इजी। अ मैन हैज 250 शेयर्स ऑफ द कंपनी। नंबर ऑफ शेयर पता है, वाओ, नंबर ऑफ शेयर्स पता है 250। इफ हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर इज 960। अच्छा, एनुअल इनकम ही दे दिया है, इस बार निकालना नहीं है हमें, है ना, ऊपर निकालते हुए आ रहे थे, एनुअल इनकम ही दे दिया है ₹960। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ। अच्छा, तो इस बार फेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू फाइंड करनी है, कितना है ईच शेयर, एक शेयर का फेस वैल्यू बताइए। इजी। एनुअल इनकम ही दे दिया हमें, और हम एनुअल इनकम का फॉर्मूला हमें पता है, अभी तुम्हें याद नहीं है तो आ जाओ मैं चीटिंग करा देता हूँ फिर से। क्या था? देखो, एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। छाप दो, यहाँ पे उतार दो। आओ देखो, क्या था इनकम का फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, और वही ईच शेयर मतलब वन शेयर का ही तो निकालना है हमें, मतलब यही वैल्यू निकालनी है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कर लो मल्टीप्लाई, मतलब वैल्यू पुट करो पहले। नंबर ऑफ शेयर कितना? 250। इनकम की वैल्यू कितना? इनकम की वैल्यू कहाँ गई? 960। इनटू फेस वैल्यू कितना? यही तो निकालना है, सो तो फेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू ही रहने दीजिए ना। रेट ऑफ डिविडेंड कितना? रेट ऑफ डिविडेंड कितना? 12%। 12%। फेस वैल्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, तो फेस वैल्यू को पकड़ के रखो, बाकी सबको उठा के पटको इस साइड में, इसको भी पटको इस साइड में, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? फेस वैल्यू इज इक्वल टू 960। अच्छा, ये रेट ऑफ डिविडेंड होता तो 12% हो, तो 12 अपॉन में 100 होगा ना। हम्म, ये 12 अपॉन में 100 होगा, राइट। तो बस इसको वैल्यू हम इधर उधर कर रहे हैं, ये तुम्हें आता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 250 है, क्या हो रहा है, 250 इंटू 12। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? एक जीरो से, या एक जीरो, और 5 से 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 12 से 8 टाइम में ऐसे ही सॉल्व करोगे इसको, तो आ जाएगा कुछ। कितना था? 5 था ना, 5 पंजा 5, तो दुना 32, ₹32। ठीक है, तो एक शेयर का प्राइस कितना है भाई, फेस वैल्यू ₹32 है। एनी डाउट? नो। ओके, लेट्स द सेवंथ क्वेश्चन, एंड आई थिंक, अच्छा इसके बाद है लास्ट। ओके, द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ सीमेंट कंपनी इज 3, कितना है, 3 लाख। ओके, कैपिटल स्टॉक मतलब, याद करो तुरंत, कैपिटल स्टॉक याद करो, क्या बताया था?
वो भैया जिनको कंपनी शुरू करनी थी, उनके पास पैसा कम था, सबसे लेना पड़ा था, उसे वो कैपिटल स्टॉक कहते हैं। जो पैसा कंपनी शुरू करने के लिए चाहिए, वो पैसा। ठीक है, सब खेल पैसा का है। ठीक, देखो, तो ये कैपिटल स्टॉक है। ओके, उसी को तोड़ के शेयर बनाया था। देखो यहाँ भी वही कर रहा है। देखो इसीलिए कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक, अब ये 3 लाख के शेयर, मतलब कैपिटल स्टॉक को तोड़ के 3000 टुकड़े कर दिया उसके। ठीक है, ऑफ कॉमन स्टॉक। इफ द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 56,000, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट 56,000 दे रही है, व्हाट अमाउंट विल रमेश रिसीव फॉर हिज 36 शेयर। कोई इंसान होगा, उसे 3 लाख रुपए की जरूरत थी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, उसने 3000 शेयर बनाए, उसमें से कुछ शेयर रमेश खरीदा और वो कुछ शेयर 36 शेयर है, मतलब हमको नंबर ऑफ शेयर पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है 36। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ, क्या लिखा है, व्हाट अमाउंट विल रमेश रिसीव फॉर हिज 36 शेयर। कितना पैसा उसको मिलेगा 36 शेयर के लिए। कितना पैसा से मतलब है कि कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा। ठीक है, यही निकालना है। देखो अच्छा क्या करेंगे। हाँ, 56 डिविडेंड ऑन क्या दिया हुआ है, देखो, डिविडेंड ऑन 3000 शेयर, 3000 शेयर्स पे डिविडेंड कितना, 56,000 रुपीज, ये दिया हुआ है। ठीक, तो अगर 3000 शेयर पे इतना डिविडेंड, तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड, एक शेयर पे डिविडेंड कितना, वही यूनिटरी मेथड, वही बनाना वाला काम, 56,000 अपॉन 3000। कहाँ गया बनाना हमारा, ये देखो ये जो किया हूँ। ठीक है, फिर यहाँ भी समझाया था, अब यहाँ भी समझा रहा हूँ। ठीक है, और फिर से याद दिला रहा हूँ तुम्हें कि यूनिटरी मेथड एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके एक चैप वीडियो बनाया हूँ मैं। ठीक है, वो देख लेना भाई। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और ये इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे फालतू का नाटक करेगा या डेसिमल में आके। हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक शेयर का डिविडेंड हमको पता चल गया इतना। कितने शेयर उसने खरीदे थे, 36 शेयर पे कितना, एक शेयर पे फायदा इतना, तो 36 शेयर पे कितना, देखो फिर से यूनिटरी मेथड वही बनाना वाला। ठीक है, एक शेयर पे 56/3 रुपीज प्रॉफिट, 36 पे कितना, तो 56 इंटू 3 इंटू 36, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। कितना आएगा, चलो मैं बता देता हूँ, जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट इतना होगा। और बताऊं, और बताऊं क्या, 672 रुपीज विल बी द आंसर। एनी डाउट, नो सर। ओके, हाँ फिर से याद दिला रहा हूँ कि ये टेलीग्राम चैनल, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ उठा के वहीं भेजने वाला हूँ मैं, ठीक, क्लास के बाद। ओके, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें या तो मैं होमवर्क दे दें, बताओ। खैर तो तुम तो बता ही नहीं सकते। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखोगे तुम तो। ठीक, अ मैन इन्वेस्ट 3,465 in buying shares of nominal value। अगेन नॉमिनल वैल्यू एक दूसरा नाम है फेस वैल्यू का, तो ये फेस वैल्यू दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, एंड सेलिंग एट 10% प्रीमियम, द डिविडेंड ऑन द शेयर्स इज 14% पर एनम। ओहो, ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है। चलो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम ही करके आओगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, लेट मी ट्राई टू मेक क्वेश्चन फॉर यू। द डिविडेंड ऑन द शेयर, अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, 45 रुपीज फेस वैल्यू दिया हुआ है, 10% प्रीमियम मतलब कि, ठीक है, तो उसका मार्केट वैल्यू में निकल जाएगा यहाँ से। तो तुम मुझे बताना फर्स्ट क्वेश्चन कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, एंड सेकंड बताना कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज डिनर फॉर यू गाइज। ठीक है, ये डिनर है तुम्हारे लिए, कर लेना आज रात को। ठीक, ये करके ही सुना और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका
आंसर बताना, ठीक? या तुम टेलीग्राम में इसके सॉल्यूशन भी भेज सकते हो फोटो क्लिक करके, ठीक? जो इंटरेस्टेड होगे वही करोगे, ठीक? सभी के 99% तो नहीं आते ना दोस्त, उसी के आते हैं जो इंटरेस्टेड होता है, ठीक है? तो इंटरेस्ट दिखाओ, ओके? और बताना मुझे कि ये पीडीएफ कैसी लग रही है, मतलब ये स्लाइड सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है देखने में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत अच्छे से ये सब पढ़ा, ठीक है? तो थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तुम्हारे लिए। वी विल लर्न सॉल्विंग योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक? तो जो भी शेयर एंड डिविडेंड का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम तुम्हारा एक्सरसाइज 3A का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? टोटल क्वेश्चंस, ठीक? सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सो जाओ, मजे करो अगर रात में देख रहे हो तो, ठीक है? सो जाओ, ठीक है? ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय।